नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत पीयूषम, उसका चैप्टर 2 है लोभाविष्टः चक्रधरा। तो इस चैप्टर को मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाऊंगी। लोभाविष्टः चक्रधरा का क्या अर्थ होता है कि लोभी जो होता है ना, लोभी के मस्तक पर चक्र। तो इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ चलते हैं। संख्या 1 है कि इस कथा संग्रह के लेखक कौन है। 3 ऑप्शन है, कपिल शर्मा, निरंजन शर्मा और विष्णु शर्मा। तो यह जो कथा संग्रह है ना, इसके लेखक विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यह कथा किस विद्या में है? गद्य विद्या, कहानी विद्या और दोनों। तो यह कथा जो है ना, गद्य विद्या में भी है और कहानी विद्या में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों। प्रश्न संख्या 3 है कि भैरवानंद ने बत्तियों को कितने भागों में बांटा। जंगल में जब वो लोग जा रहे थे ना, तो भैरवानंद से मुलाकात हुई। तो 4 ब्राह्मण पुत्र थे, तो भैरवानंद ने बत्तियों को 4 भागों में बांटा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि प्रथम ब्राह्मण पुत्र को जंगल में जाते समय, जब जंगल में वो आगे बढ़े, तब जब बत्ती गिरी तो क्या प्राप्त हुआ? ताम्रमयी भूमि, रजतमयी भूमि, स्वर्णमयी भूमि। यहाँ से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जब आगे बढ़ रहे थे तो क्या प्रथम ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला? तो ताम्रमयी भूमि मिला और वह इच्छा भर तांबे लेकर के लौट गए। प्रश्न संख्या 5 है कि लोभाविष्टः चक्रधरा किस तंत्र का संकलित अंश है। यह जो चैप्टर है वह किस तंत्र से लिया गया है? 3 ऑप्शन है, दूसरे तंत्र का, तीसरे तंत्र का और 5वें तंत्र का। तो लोभाविष्टः चक्रधरा जो है वह 5वें तंत्र का संकलित अंश है। यह जो है पाठ, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है। गरीबी, अमीरी और धन। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि गरीबी जो है ना, वह लोभ का कारण है। प्रश्न संख्या 7 है कि दूसरे ब्राह्मण पुत्र को जंगल में आगे बढ़ते समय, जब दूसरे ब्राह्मण पुत्र जंगल में आगे बढ़े तो उनके हाथ से बत्ती गिरी तो क्या प्राप्त हुआ? स्वर्णमयी भूमि, रजतमयी भूमि और ताम्रमयी भूमि। तो आप लोगों ने चैप्टर में भी देखा कि पहले ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला था? ताम्रमयी भूमि मिली थी, तो वह इच्छा भर तांबा लेकर के लौट गए। और दूसरे ब्राह्मण पुत्र को जंगल में आगे बढ़ते समय हाथ से बत्ती गिरी तो क्या मिली? रजतमयी भूमि मिली, तो इच्छा भर चांदी लेकर के लौट गए। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 है कि पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक में कितनी कथाएं हैं? कितनी कथाएं हैं? 5 तंत्र हैं, तो प्रथम ये पंचतंत्र के 5वें तंत्र में अपरीक्षित कारक जो है, इसमें कितनी कथाएं हैं? किसकी कथाएं हैं? सॉरी, पशुओं की, पक्षियों की और मनुष्यों की। तो पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक में मनुष्यों की कथाएं हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि पंचतंत्र कथा के प्रमुख पात्र कौन हैं? 3 ऑप्शन है, भैरवानंद, 4 ब्राह्मण पुत्र और विष्णु शर्मा। तो यह जो कथा है ना, उसके प्रमुख पात्र जो हैं 4 ब्राह्मण पुत्र हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि अति लोभाभिभूतस्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा अति लोभ घन अभिभूतस्य। प्रश्न संख्या 11 है कि पंचतंत्र के दूसरे खंड का नाम क्या है? पंचतंत्र में 5 खंड हैं, तो दूसरे तंत्र का नाम पूछा जा रहा है। तो ए में है ककोलकीय, 2 में है मित्र संप्राप्ति और 3 में है मित्र भेद। तो इसका सही जवाब होगा मित्र संप्राप्ति। पंचतंत्र के पहले खंड में कितनी कथाएं हैं? 5, 12 और 22। तो पंचतंत्र के पहले खंड में 22 कथाएं हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि पंचतंत्र नामक प्राचीन रीति कथा संग्रह से लिया गया पाठ का नाम क्या है? ए में है लोभाविष्टः चक्रधरा, बी में है अलस कथा, सी में है मंगलम। तो पंचतंत्र नामक प्राचीन ऋषि कथा संग्रह से लिया गया पाठ का नाम है लोभाविष्टः चक्रधरा। प्रश्न संख्या 14 है कि पंचतंत्र के तीसरे खंड काकोलकीय में कितनी कथाएं हैं? तो 15, 16 और 20। तो काकोलकीय जो है ना, इसमें 16 कथाएं हैं। प्रश्न संख्या 15 में है कि पंचतंत्र का अनुवाद किन किन भाषाओं में हुआ है? 3 ऑप्शन है, ए हिंदी, बी फारसी, सी अनेक।
तो आप लोगों को पता है कि पंचतंत्र का अनुवाद जो है ना सो अनेक भाषाओं में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16 है कि भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्र के लिए क्या बनाया? अगरबत्ती बनाया कि सिद्धबत्ती बनाया कि फूलबत्ती बनाया? तो भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्र के लिए सिद्धबत्ती बनाया था। प्रश्न संख्या 17 है कि तीसरे और चौथे ब्राह्मण, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है कि तीसरे और चौथे ब्राह्मण पुत्र को जंगल में आगे बढ़ने पर हाथ से बत्ती गिरी तो क्या मिला? 2 ब्राह्मण पुत्र तो लौट गए और जब तीसरे और चौथे ब्राह्मण पुत्र की बारी आई तो उन्हें स्वर्णमयी भूमि मिली। प्रश्न संख्या 18 का है कि पंचतंत्र के चौथे खंड का नाम क्या है? मित्रभेद, मित्र संपत्ति और लब्धप्राण। तो चौथे खंड का नाम है लब्धप्राण। प्रश्न संख्या 19 है कि पंचतंत्र क्या है? गद्य है, गद्य विद्या है, पद विद्या है, कथा संग्रह है? ऐसा पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा कि यह एक कथा संग्रह है। प्रश्न संख्या 20 है कि किसका अंग खून से लथपथ तथा मस्तक पर चक्र घूमने लगा? तो प्रथम ब्राह्मण पुत्र को, दूसरे ब्राह्मण पुत्र को और चौथे ब्राह्मण पुत्र को। तो चौथे ब्राह्मण पुत्र जो थे ना उनका अंग खून से लथपथ हो गया, मस्तक चक्र घूमने लगा। क्यों? क्योंकि वह बहुत अधिक लोभी था। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको मैंने करवा दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।